बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। की जय। नमो अरिहंताणं नमो 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 वज्रायातं नमो लोहे सवसागुणम् एषो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। श्री विंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन की भूमिका में 14 गुणस्थान का विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग गुणस्थान का स्वरूप देख रहे हैं। हमने 5 गुणस्थान तक देख लिए हैं। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है, दूसरा शास्त्रादन गुणस्थान है, तीसरा मिश्र गुणस्थान है, चौथा अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान है और 5वां देश विरति श्रावक गुणस्थान है। 5 गुणस्थान देखे हैं। इन 5 गुणस्थानों में पहले के जो 3 गुणस्थान है वो मिथ्यात्व के सन्मुख होने वाले गुणस्थान है, मिथ्यात्व से मिलते जुलते गुणस्थान, मिथ्यात्व रूप गुणस्थान है। चौथे गुणस्थान से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। चौथे गुणस्थान में जब हम सम्यक्त्व को प्राप्ति करते हैं, यानी स्वयं का बोध करते हैं, स्वानुभूति का अनुभव लेते हैं और स्वानुभूति का अनुभव लेकर हम अपने आप को पहचानते हैं, अपना परिचय हम करते हैं। जब अपना परिचय हमें होता है तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और जैसे दृष्टि बदल जाती है तो सारी सृष्टि भी बदल जाती है। हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। हम अपने और पर को, स्व और पर का भेद कर लेते हैं। कौन सी बातें स्व के काम की है, कौन सी बातें पर के काम की है, इसका हमें बोध होता है। अस्तित्व का बोध हमें होने लग जाता है। तो ये चौथे गुणस्थान को प्राप्त करने के बाद उसमें हम अगर टिक नहीं पाए तो वापस नीचे उतर जाते हैं, मिथ्यात्व की ओर चले जाते हैं। पर बहुत से लोग उसमें टिकते हैं, स्थिरता प्राप्त करते हैं, क्योंकि चौथे गुणस्थान में व्रत नियम का तो पालन होता नहीं है, सिर्फ आत्मबोध हुआ है। आत्मबोध होने के कारण से भेद ज्ञान हो गया है, एक दृष्टि मिल गई है, पर अभी तक आचरण में नहीं कुछ आ रहा है। आचरण की बात अलग है और ज्ञान की बात, बोध की बात अलग होती है। तो दर्शन उनका सम्यक हो गया है, ज्ञान सम्यक हो गया है, पर चारित्र में प्रवेश नहीं होता है। चौथे गुणस्थान में चारित्र में प्रवेश नहीं हो पाता है। तो चौथे गुणस्थान में जब थोड़ी स्थिरता आने लग जाती है, तो स्थिरता आते आते फिर आगे वो 5वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। ऐसे ध्यान की लय लग जाती है, स्थिरता आती हुई। स्थिरता आना मतलब क्या है कि जैसे वो ध्यान में बैठ गए हैं तो इतनी ज्यादा लय लग जाती है ध्यान की कि 3 घंटे कहाँ बीत गए पता नहीं चला, 4 घंटे कहाँ बीत गए पता नहीं चला, कैसे पोर्शी हो गई, कैसे 1.5 पोर्शी हो गई, कैसे एकासना हो गया पता नहीं चला। ऐसी अवस्था जब आती है तो उस अवस्था को 5वां गुणस्थान कहते हैं। इस 5वें गुणस्थान में काफी अभी तक परिवार का मोह है, घर का मोह है, गृहस्थी का मोह है। 5वें गुणस्थान में पूरी निर्मोही अवस्था नहीं आ जाती है, थोड़ा सा वितराग भाव थोड़ा आता है, स्व पर का भेद ज्ञान होता है, पर अभी तक घर गृहस्थी छोड़ते नहीं है। घर गृहस्थी छोड़कर संन्यास आश्रम को स्वीकार नहीं करते हैं, घर में रहते हुए व्रत नियमों का पालन करते हैं और ऐसे व्रत नियमों का पालन करते करते वे आगे बढ़ते जाते हैं। उस दिन हमने देखा था कि जो 5वें गुणस्थान में आ जाता है
पांचवें गुणस्थान की अवस्था जिसकी प्राप्त हो जाती है, उनको व्रत नियम के पचकान लेना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उनके हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, सही में हो जाते हैं, वो अंतर्मुखी ही रहते हैं। उपवास का अर्थ क्या होता है? उप यानी अपने नजदीक में, अपने आत्मा के पास में वास करना यानी रहना। अपने नजदीक जो रहते हैं उनका उपवास सच्चा उपवास होता है, उसी को उपवास कहते हैं। तो ऐसा उपवास सिर्फ प्रत्याख्यान लेने से नहीं होता है, वो अपने आप होता है। तो जो पांचवें गुणस्थान वर्ती लोग होते हैं, उनको व्रत प्रत्याख्यान भले नहीं लिए तो भी वे प्रत्याख्यान में चले जाते हैं, तो भी उनके प्रत्याख्यान अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें उनके अपने आप छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती है। छोड़ना पड़ता है वो आग्रह होता है, जबरदस्ती होती है, और जो छोड़ा जाता है वो मन से ही छोड़ेंगे ऐसी बात नहीं होती है। क्योंकि साधु संतों के पास भी हम लोग जाते हैं, बच्चे लोग आजकल साधु संतों के पास जाने के लिए डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता है महाराज साहब के पास गए तो महाराज साहब कहेंगे इसके पचकान लो, उसके पचकान लो, ये करो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, इस प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए बच्चे लोग महाराज साहब के पास नहीं आते हैं। तो ऐसे पचकान का डर हमारे मन में बैठ जाता है। बहुत लोगों को पचकान लेना यानी बंधन लगता है, बंधन जैसा लगता है, तो इसलिए वो पचकान लेते भी नहीं और कुछ करते भी नहीं है। तो ऐसे समय में हमें ध्यान में लेना है कि जो पांचवें गुणस्थान वाले होते हैं उनको पचकान लेना आवश्यक नहीं है। पर जो अभी तक पांचवें गुणस्थान में नहीं पहुंचे हैं, गृहस्थ में घर गृहस्थी में रहते, थोड़ा बहुत धर्म ध्यान करते हैं, थोड़ा बहुत स्थानक में जाना वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को, अगर आप लोग मतलब हम लोग पहले पहले गुणस्थान में ही है, तो पहले गुणस्थान में रहने वाले को पचकान लेना जरूरी होता है, क्योंकि पचकान लिए तो ही वो उनका पालन करके बराबर उस रास्ते से चल सकते हैं। तो दोनों बातें हैं, पचकान लेना भी जरूरी है और नहीं लेना भी, लिया नहीं तो भी चल सकता है। तो पांचवें गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं लिए तो भी चलता है, पर पहले गुणस्थान की अपेक्षा से पचकान लेना जरूरी होता है। तो हम लोग तो अभी तक पांचवें गुणस्थान में पहुंचे नहीं है, हम द्रव्य से व्रती बने हैं, भाव से व्रती नहीं बने हैं। जो भाव व्रती होते हैं उनको पचकान लेने की जरूरत नहीं है, पर जो द्रव्य व्रती होते हैं उनको पचकान लेने की जरूरत होती है। तो इसलिए ऐसा गलत फहमी मत कर लेना। उस दिन जो मैंने कहा था कि पचकान लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आवश्यकता इस पांचवें गुणस्थान की अपेक्षा से कहा था। जो भाव व्रत लेते हैं उनको आवश्यकता नहीं होती है, पर द्रव्यव्रती को पचकान लेने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा पांचवा गुणस्थान हमने देखा था कि जो द्रव्यव्रती और भावव्रती दोनों जब मिलते हैं, भावव्रत भी जागृत होता है और ऊपर से द्रव्यव्रतों का भी पालन होता है, तभी हम उनको देशव्रती श्रावक गुणस्थान कहते हैं, तभी वो गुणस्थान की श्रेणी में आते हैं। व्यान के गिरे बोले तो द्रव्यव्रत और भावव्रत दोनों जब साथ में रहते हैं, तभी वे देशव्रती श्रावक गुणस्थान पांचवें गुणस्थान में पहुंच पाते हैं। नहीं तो सिर्फ द्रव्यव्रती जो रहते हैं वो पहले गुणस्थान में ही रहते हैं। भावव्रत आए बिना पांचवें गुणस्थान में नहीं जाया जाता। तो अम, इस प्रकार प्रत्याख्यान लेना और व्रतों का पालन करना, भाव व्रतों का पालन करना, उसको पांचवा गुणस्थान कहते हैं। आज हम देख रहे हैं छठा गुणस्थान। छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत गुणस्थान। प्रमत्त संयति गुणस्थान। तो प्रमत्त संयति गुणस्थान यानी क्या? इस संयति संयमी है पर प्रमत्त है। प्रमत्त यानी क्या? प्रमत्त और अप्रमत्त दो शब्द आते हैं, और ऐसे हम लोग प्रमत्त यानी प्रमाद, प्रमाद जिसको कहते हैं, तो प्रमाद और आलस्य ऐसे दो शब्द हमारे पास आते हैं। प्रमाद और आलस्य, हम लोग गलत करते हैं, क्या कहाँ गलती करते हैं? प्रमाद और आलसी को एक समान मान लेते हैं, आलसी यानी प्रमादी, ऐसा ही हम मानते हैं। तो ये एकदम गलत बात है। आलसी एकदम अलग वृत्ति है और प्रमादी एकदम अलग वृत्ति होती है। प्रमाद और आलस में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रमाद किसे कहते हैं? एक ही शब्द में कहना हो तो आत्मविस्मृति को प्रमाद कहते हैं।
जहाँ आत्मा की विस्मृति होती है, मैं कौन हूँ, मेरा ही मुझे स्मरण नहीं है, वो सब बातें प्रमाद में चली जाती है। मतलब मैं को छोड़कर जब मैं पर में चला जाता हूँ, पर में जब मेरी वृत्ति होती है तो उसको प्रमाद कहते हैं। स्व को छोड़कर पर में जाना ये प्रमाद होता है। और आलस्य किसे कहते हैं कि शारीरिक निष्क्रियता, शारीरिक निष्क्रियता जिसकी होती है उसको आलस्य कहते हैं। जैसे आलस में पड़े रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं है, आज कहीं जाने का मन नहीं है, आज कहीं क्लास अटेंड करने का मन नहीं है, आलस्य आ रहा है, ऐसे ही पड़े रहने का मन करता है, उसको आलसी वृत्ति कहते हैं। तो आलसी यानी शारीरिक निष्क्रियता, शरीर से कुछ करने का मन नहीं करता, उसको आलसी बोलते हैं। पर प्रमाद यानी क्या, आत्मा की विस्मृति, स्व को छोड़कर पर में चले जाना, पर में जो भी बातें करते हैं वो सारा प्रमाद कहलाता है। फिर पर में जाके आप भले बातें करते हो, प्रार्थना करते हो, सामयिक करते हो, शास्त्र का अध्ययन करते हो, पढ़ाते हो, जो भी कुछ करते हो सारा प्रमाद गिना जाता है। स्व को छोड़कर पर में जाना उसको प्रमाद कहते हैं। ये बात एकदम पक्की ध्यान में लेना है। यहाँ हम लोगों की बहुत बड़ी भूल होती रहती है। हम प्रमाद और आलस को एक ही मानते हैं। ये दो एक नहीं है, बहुत बड़ा अंतर दोनों में है। प्रमादी व्यक्ति दिन भर काम करता है, दिन भर उद्यमी रहता है, सब कुछ करता है, पर फिर भी वो प्रमादी कहलाता है। आलसी व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है, पड़ा रहता है, उसको आलसी कहते हैं। तो आलसी में और प्रमादी में बहुत ज्यादा फर्क है। शरीर की निष्क्रियता वह आलसी है, और आत्मा की विस्मृति होना वो प्रमादी है। तो ऐसे छठा गुणस्थान जो है उसका नाम क्या कहा है, प्रमत्त संयति गुणस्थान। मतलब संयम स्वीकार कर लिया है। संयम स्वीकार करना यानी 5 महाव्रतों का स्वीकार करना है। आगार से अणगार बनना है। आगार यानी गृहस्थ धर्म है, अणगार यानी साधु धर्म है। तो आगार से अणगार बन जाते हैं, अणगार बनकर सभी नियमों का पालन करते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हैं, सभी प्रकार के व्यवस्थित साधुचर्या का पालन करते हैं। पर फिर भी साधुचर्या का पालन करते हुए भी पर में पड़े हुए हैं, स्व की ओर ध्यान नहीं है, तो ऐसी दशा को प्रमत्त साधु गुणस्थान कहते हैं। इसको प्रमत्त साधु गुणस्थान भी कहते हैं, सर्वविरति गुणस्थान भी कहते हैं, सकल संयमी गुणस्थान भी कहते हैं, और प्रमादी साधु गुणस्थान भी कहते हैं, प्रमादी संयति गुणस्थान, प्रमत्त संयति गुणस्थान भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसके। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दीक्षा तो ले लेते हैं, पर दीक्षा लेने के बाद बाह्य प्रवृत्ति में पढ़ते हैं, प्रवचन देना है, शास्त्र वाचन करना है, शास्त्रों को पढ़ाना है, गोचरी पानी लाना है, सभी प्रकार का पलेवन वगैरह करना है, प्रतिलेखन वगैरह करना है, सभी जो जो भी काम साधु के योग्य जो जो भी नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना। तो इन नियमों का पालन करते हुए स्व में रहकर कर सकते हैं क्या, स्व में रहना तो फिर सिर्फ शुद्ध उपयोग होता है, सिर्फ स्व में शांत रहना है, आत्मा में स्थिर होना है, तो वो शुद्ध उपयोग कहलाता है। पर जैसे ही बाहर आए तो शुभ उपयोग चलता है। छठे गुण स्थान में शुभ प्रवृत्तियां होती रहती है, शुभ उपयोग होता है, शुभ प्रवृत्ति रहती है। पर मजा ऐसा है कि छठा और सातवां ये दोनों गुणस्थान ऐसे हैं कि जब व्यक्ति 5वें गुणस्थान में है, 5वें गुणस्थान में गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, देश व्रति का पालन कर रहे हैं, छोटे मोटे नियम लेते हैं, और एकदम आत्म स्थिरता उनकी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वे भाव व्रत उनके भी प्रकट होते जाते हैं। तो ऐसी आत्म स्थिरता और नियमों में जैसे जैसे शुद्धता आती जाती है, 5वें गुणस्थान में जैसे जैसे शुद्धता आती जाती है, आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, तो आत्म स्थिरता बढ़ते बढ़ते उनकी आगे की स्टेप आ जाती है, क्योंकि जितनी आत्म स्थिरता बढ़ती है ना उतने कर्म बहुत फटाफट बाजी में हटते जाते हैं। 5वें गुणस्थान तक हमने देखा था कि वहां अनंतानुबंधी चतुष्क भी चला गया था, दर्शन त्रिक भी चला गया था, और अप्रत्याख्यानावर्णीय चतुष्क भी चला गया था। तो अप्रत्याख्यानावर्णीय अनंतानुबंधी चौथे गुणस्थान में ही चला जाता है, इसलिए अस्तित्व का बोध होता है।
अप्रत्याख्यानी जब चला जाता है तब देश विरति का आविर्भाव होता है, छोटे मोटे व्रत नियमों का पालन होता है, गृहस्थ धर्म का पालन होता है। तो वो दोनों दोनों चार चार मतलब 8 और दर्शन त्रिक ऐसे 11 प्रकृतियों का क्षय या क्षयक्षम या उपशम होता है, तब हमें 5वां गुणस्थान प्राप्त होता है। तो 5वें गुणस्थान में जैसे जैसे हमारी स्थिरता बढ़ती जाती है, तो आगे की जो चौकड़ी है, अप्रत्याख्यानावर्णीय होने के बाद जो प्रत्याख्यानावर्णीय चौकड़ी है, तो प्रत्याख्यानावर्णीय चौकड़ी क्या करती है, वो भी बाजू में हट जाती है। प्रत्याख्यानावर्णीय चौकड़ी जो है वो भी बाजू में हट जाती है। प्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों प्रकृतियां बाजू में हट जाती है, या तो उनका क्षय होता है या क्षय उपशम हो जाता है, बाजू में सरक जाती है। और जैसे ही प्रत्याख्यानावर्णीय प्रकृति बाजू में सरक जाती है, वैसे ही बाह्य क्रियाओं से भी निवृत्ति हो जाती है। आंतरिक स्थिरता इतनी बढ़ जाती है, ऐसी आंतरिक स्थिरता बढ़ जाती है कि घर में रहते हुए ही भी हमारे मन से घर निकल जाता है। घर में रहते हैं, गृहस्थ की अवस्था है, 5वें गुणस्थान में है, पर 5वें गुणस्थान में रहते रहते ही ऐसी अवस्था आ जाती है कि मन से पूरा थोड़ा बहुत जो परिवार का मोह था, जो व्यक्तियों का मोह था, जो शरीर का मोह था, वो सारा मोह बाजू में हट जाता है और एकदम से निर्मोही आत्मा हो जाती है और आगार से अणगारी बन जाती है। मतलब अंतर से भाव दशा उनकी ऐसी प्रकट हो जाती है कि भाव मुनित्व प्राप्त हो जाता है, भाव संयम उनका प्राप्त हो जाता है, भाव संयम उनका खिलने लग जाता है। फिर वो घर में रहे तो क्या और बाहर गए तो क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। घर में रहते हुए उनके मन में घर नहीं रहता है। हमारा क्या होता है, हम भले ही कहीं जंगल में चले जाए, कहीं पर भी बाहर कहीं पर भी चले जाए, पर हमारे घर में अपना घर, हमारे मन में अपना घर रहता है, अपना परिवार रहता है, अपना पूरा संसार हमारे मन में रहता है। हम कहीं पर भी जाए तो भी स्थानक में भी आते हैं तो मन अपना घर में रहता है कि कहीं मैं बराबर लॉक करके आई या नहीं, कहीं मेरा कुछ खुला रह गया है क्या, कुछ कोई आज आ जाएगा क्या, मैंने बराबर सामान अपना अंदर रखा था क्या नहीं। इस प्रकार के कुछ न कुछ चिंतन चालू हो जाता है, मतलब पूरा घर का विचार हमारे मन में रहता है। हमारे मन में जो घर रहता है, उस मन में रहने वाले घर को ही निकल जाना, मन में रहने वाले घर का ही निकल जाना, उसको अनगार कहते हैं। मन से ही घर निकल जाता है कि किसका घर और किसका परिवार और किसका कोई वस्तु, कोई कुछ, किसी बात में उनका मन नहीं लगता है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान महावीर स्वामी थे, भगवान महावीर स्वामी को बचपन में मतलब उनको तो जन्म से ही अवधि ज्ञान था और उनको पता था कि मुझे तो दीक्षा लेना ही है, पर उन्होंने गर्भ अवस्था में ही संकल्प कर लिया था कि जब तक माता पिता है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, माता पिता के विदा होने के बाद ही मैं दीक्षा ले सकता हूँ। इस प्रकार का उन्होंने संकल्प किया था। और जैसे ही उनके माता पिता का देहांत हुआ, माता पिता जैसे ही चले गए, तो उसके बाद उन्होंने अपने भैया से पूछा कि अब मुझे आज्ञा दो, मुझे भी संयम लेना है। तो भैया नंदीवर्धन ने कहा कि तुम कैसे बातें करते हो, अभी अभी माता पिता का वियोग हुआ है, उनका दुख अभी हमें पचा भी नहीं, उनका दुख भी हम पचा नहीं पा रहे हैं, और इसमें तुम चल जाने की बात कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम थोड़े दिन तो भी तुमको रुकना ही पड़ेगा घर में। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, भगवान महावीर ने कहा कि ठीक है मैं रुक जाता हूँ। तो वे घर में तो रुक गए, पर घर में कैसे रहे वो, घर में होते हुए भी घर में है या नहीं, किसी बात की किसी भी बात में उनका इंटरफेयर नहीं था। वे अपने में ही थे, अपने ध्यान में ही रहते थे, अपनी अपनी साधना में ही लगे रहते थे। किसी भी बात को कोई पूछे तो कुछ हाँ नहीं ना नहीं, कुछ जवाब ही नहीं देना था, तो किसी को कोई सलाह नहीं देना है, किसी बात में इंटरफेयर, जैसे घर में है या नहीं, ऐसा उनका अस्तित्व था। तो घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहने के बराबर ही थे। तो आखिर फिर भैया ने देखा कि इनका तो घर में रहना और नहीं रहना एकदम बराबर है, घर में रहे तो क्या नहीं रहे तो क्या, ऐसी अवस्था में मैं बिना काम इनको घर में अटका के रखा है मैंने, तो इनको इनकी साधना के लिए जाने देना चाहिए। ऐसा करके फिर नंदीवर्धन ने उनको दीक्षा की आज्ञा दी और दीक्षा करवा दी, दीक्षा हो गई उनकी और वो चले गए साधना में। तो इस प्रकार घर में रहते हुए भी घर मन से निकल जाना, उसको कहते हैं अप्रमत्त संयमी गुणस्थान, 7वां गुणस्थान।
सातवें गुणस्थान में जब आते हैं, सबसे पहले पांचवें में से डायरेक्ट सातवें गुणस्थान में प्रवेश होता है। पांचवें गुणस्थान में से सातवें गुणस्थान में प्रवेश होता है। पांचवें गुणस्थान की स्थिरता इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, इतनी ज्यादा आंतरिक स्थिरता बढ़ जाती है, शुद्धता अंतर में इतनी ज्यादा हो जाती है कि वे सातवें गुणस्थान में डायरेक्ट प्रवेश करते हैं। सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त संयति गुणस्थान। अप्रमत्त का अर्थ क्या हो गया? प्रमत्त का अर्थ तो स्व को छोड़कर पर में जाना, तो अप्रमत्त का अर्थ क्या होगा? पर को छोड़ के स्व में आना। इतना ही उसके फर्क है। अप्रमत्त यानी स्व में स्थित रहना, स्वयं में शुद्ध अवस्था में ही रहना। अप्रमत्त मतलब आत्म स्थिरता में ही रहना, आत्मलीनता में ही रहना। आत्मलीनता में रहने वाला शुद्ध उपयोग में ही रहना, शुद्ध उपयोग में रहना है, उसको बोलते हैं स्व सिद्ध अप्रमत्त दशा। अप्रमत्त दशा में सिर्फ आत्मा की अनुभूति में डुबकी लगी रहती है। पर होता क्या है, आत्म स्थिरता मतलब आत्मा की जो लय लगती है ना, वो लय हमारी कंटिन्यू नहीं रहती है। कंटिन्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी रहती है? वो सिर्फ अंतर मुहूर्त तक ही रहती है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा वो आत्म स्थिरता बन नहीं पाती, टिकी नहीं रहती है। तो आत्म स्थिरता जैसे ही हटती है तो वो छठे गुणस्थान में आ जाते हैं। आत्म स्थिरता जब तक है, आत्मा में उपयोग जब तक लगा है, तब तक सातवें गुणस्थान में है, अप्रमत्त संयति गुणस्थान में है। और सातवें गुणस्थान से जैसे ही उनकी आत्म स्थिरता थोड़ा सा बाहर आए तो तुरंत छठे गुणस्थान में आ जाते हैं। मतलब छठा और सातवां ये दो गुणस्थान ऐसे झूले के जैसे है, झूले की अवस्था है। मतलब थोड़ी देर में इधर, थोड़ी देर में इधर, इधर उधर ऐसे जाते रहते हैं, अंतर बाहर अंतर बाह्य ऐसा उनका चलता रहता है। अंतर में गए कि सातवां गुणस्थान, बाहर आए कि छठा गुणस्थान, ऐसे दो अवस्था उनकी चालू रहती है। इसको ही गटागटी अवस्था कहते हैं। गटागटी मतलब अंतर के आनंद का आस्वाद ले लेना, तुरंत बाहर आ जाना, बाहर की क्रिया करना, वापिस अंतर में चले जाना। बाहर में भी अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह पाते और अंदर में ही अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह पाते। मतलब ये दोनों गुण स्थान अंतर मुहूर्त तक ही रहते हैं। बाहर की अवस्था भी, प्रमत्त अवस्था जो होती है वो भी अंतर मुहूर्त तक ही रहती है। अंतर मुहूर्त में उनको तुरंत अंदर की याद आ जाती है, तुरंत अंदर चले जाते हैं। अंदर से अंदर का आस्वाद ले लिया, तुरंत बाहर आ जाते हैं। मतलब उनकी ऐसी अवस्था होती है ऐसे मुनिराज की कि वो क्या करते हैं, जैसे अब प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन देते हैं, प्रवचन देते देते एकदम उनकी ऐसी भावधारा ऐसे लग जाती है। प्रवचन बोल रहे हैं, बोलते बोलते अंदर में चले जाते हैं, अंदर का एक सेकंड आस्वाद ले लेते हैं, वापिस बाहर आ जाते हैं, बाहर आके वापिस बोलने लग जाते हैं। मतलब बोलने वाले को, सुनने वाले को लगता भी नहीं है कि ये कब अंदर गए कब बाहर आए, वो ध्यान में भी नहीं आता है। गोचरे लेने के लिए जाते हैं, गोचरे लेते लेते रास्ते में चलते चलते गटागटी अंदर की याद आ गई, अंदर चले गए, वापिस बाहर आके आगे चलने लग गए। किसी के साथ बात कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे, प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, उसमें बोलते बोलते एकदम से अंदर चले जाते हैं, वापिस बाहर आ जाते हैं। ऐसे हर हर अवस्था में, हर अंतर मुहूर्त में अंदर बाहर ऐसी उनकी अवस्था होती रहती है। इसलिए उनको कहते हैं झूले की अवस्था कहते हैं और गटागटी की अवस्था कहते हैं। तो ऐसा छठा और सातवां गुणस्थान होता है। छठे और सातवें गुणस्थान में होता क्या है इसका, इसकी परिभाषा क्या है? छठे सातवें गुणस्थान की परिभाषा क्या होती है कि जो तीन कषाय की चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणाम को प्राप्त करता है। तीन कषाय चौकड़ी यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षावर्णीय और प्रत्यक्षावर्णीय, इन तीनों के चौकड़ी यानी क्रोध मान माया लोभ, ऐसे तीनों के चार चार भेद, मतलब 12 भेद हो गए। इन 12 भेदों के अभाव पूर्वक वितराग परिणाम, ये 12 भेद जब बाजू में हट जाते हैं तो जितना जितना कचरा बाजू में हटता है उतनी वितरागता ज्यादा प्रकट होती है। मोहनीय कर्म का जितना कचरा बाजू बाजू में हटता जाता है उतनी ज्यादा वितरागता प्रकट होती जाती है, तो उनके वितराग परिणाम जागृत होते हैं। तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणाम जागृत होते हैं। वितराग परिणाम क्योंकि उसका अभाव ही है, वे कर्म है ही नहीं, तो जो कर्म है ही नहीं तो वहां एकदम शुद्धता प्रकट होती जाती है, तो वितरागता वहां प्रकट होती जाती है। और उसके बाद
सम्यक्त्व और सकल व्रतों से जो सहित है। सम्यक्त्व तो चौथे गुणस्थान में ही आ गया था, तो सम्यक्त्व के साथ सकल व्रतों के सहित है। सकल व्रत यानी क्या? 5 महाव्रतों को स्वीकार किया है जिन्होंने, मतलब संपूर्ण अहिंसा। पांचवें गुणस्थान में क्या था? स्थूल व्रतों का त्याग किया था और सूक्ष्म व्रतों का आगार रखा हुआ था। स्थूल प्राणातिपात का त्याग है, मतलब बादर का त्याग है, सूक्ष्म का उनको छूट रहती है। तो त्रस का त्याग है, स्थावर की छूट रहती है। तो इस प्रकार स्थूल व्रतों को स्वीकार करते हैं छठे 5वें गुणस्थान में। पर छठे गुणस्थान की 7वें गुणस्थान की अवस्था क्या होती है? सर्व विरति, मतलब सभी प्रकार के बादर सूक्ष्म, सभी प्रकार के हिंसा का त्याग है, सभी प्रकार के झूठ का त्याग है, सभी प्रकार की चोरी का त्याग है, सभी प्रकार के मैथुन का त्याग है, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है, क्रोध मान माया लोभ सभी प्रकार का त्याग हो जाता है। तो इस प्रकार सर्व विरति अवस्था उनको प्रकट होती है। पर सर्व विरति अवस्था प्रकट हो गई है, पर अभी तक संज्वलन कषाय बाकी है। चौथी जो चौकड़ी है संज्वलन कषाय की। संज्वलन कषाय का अर्थ क्या होता है? संज्वलन थोड़ा सा, जैसे आप माचिस लगाते हो, अग्नि प्रज्वलित होती है, तुरंत बुझ जाती है, तो उतना ही उनको रहता है। इतना सा क्रोध उत्पन्न हुआ कि तुरंत शांत हो जाता है, इतना सा अहंकार जगा कि तुरंत शांत हो जाता है। थोड़ा सा पर उसका आस्वाद हो जाता है, थोड़ा सा उसका रंग लग जाता है। क्रोध मान माया लोभ चारों ही उदय में आते हैं, पर बहुत थोड़े समय में तुरंत निकल जाते हैं। तो ऐसे उनको संज्वलन बोलते हैं। संज्वलन थोड़ा सा ज्वलित होता है, ज्वलन होता है, तुरंत वापिस चले जाते हैं। तो ऐसे वो संज्वलन की कषाय अभी तक बाकी है। तो भले मुनि अवस्था का पालन करते हैं, पर मुनि अवस्था का पालन करते हुए अप्रमत्त दशा में तो वो भी नहीं रहता है, पर प्रमत्त दशा में संज्वलन कषाय का उदय रहता है। संज्वलन कषाय का उदय होने के कारण से थोड़े बहुत उनके परिणाम इधर उधर हो जाते हैं। थोड़ी सी कषाय जागृत हो गई, थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तुरंत शांत हो गया, पर थोड़ा सा आता है। तो वो संज्वलन की कषाय उनकी अभी बाकी है। और नौ कषाय जो है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये नौ कषाय है। नौ कषाय बोलते हैं इसको। नौ कषाय यानी क्या? ये कषाय को प्रेरित करने वाले नौ कषाय होते हैं। हास्य यानी क्या? बिना काम के हंसी, किसी के ऊपर हंसना, किसी की कुछ गलती देखकर हंसी आना, या ऐसी व्यंग्यात्मक हंसी आना, उसको हास्य कहते हैं। हास्य, रति अरति, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मेरा है ये तेरा है, इस प्रकार मेरे तेरे का भाव, अच्छे बुरे का भाव जागृत होना, रति अरति। भय, थोड़ा बहुत भय रहता है, कहीं मेरे से कुछ गलती हो गई तो मुझे दोष तो नहीं लग जाएगा, कहीं कोई लोग कुछ कुछ कहने तो नहीं लग जाएंगे, बोलते बोलते अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो कुछ मेरे ऊपर आरोप तो नहीं आ जाएगा, कोई भगवान के विरुद्ध प्ररोपणा तो नहीं हो जाएगी। इस प्रकार का डर थोड़ा सा मन में रहता है, तो वो भय भय रहता है। फिर शोक, शोक यानी दुख, दुख मतलब दुख की अवस्था होती है। तो दुख की अवस्था उनको ज्यादातर रहती ही नहीं है। मुनि संत मुनि जो होते हैं, जो छठे सातवें गुणस्थान में झूले की तरह रमन करने वाले होते हैं, उनको दुख तो नहीं होता है, पर थोड़ी बहुत शारीरिक वेदना वगैरह थोड़ी बहुत होती रहती है। तो वो शोक और भय, शोक, जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा आना, घृणा करना, किसी कुछ ऐसी गंदी बात देकर घृणा आ जाती है, जो अंदर में कुछ तो भी हो जाता है, तो ऐसे जुगुप्सा, थोड़ी बहुत कभी कभी जुगुप्सा उनको आ सकती है। और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 प्रकार के जो वेद होते हैं, स्त्री को पुरुष के अपेक्षा, पुरुष को स्त्री की अपेक्षा, और नपुंसक जो होता है उसको दोनों की अपेक्षा रहती है। तो ये जो भावनाएं होती है, इनकी जो अंतर की वेदनाएं होती है, ये वेदना बहुत सूक्ष्म रूप में उनके पास रहती है, बहुत ज्यादातर नहीं रहती है, स्थूल रूप में नहीं रहती है, पर सूक्ष्म रूप में मुनिराज के पास थोड़ी बहुत, मतलब छठे सातवें गुणस्थान में रहने वाले संतों के पास, साधु संतों के पास थोड़ी बहुत ये बातें रहती हैं। तो वो उनको बहुत ज्यादा ये प्रोत्साहन नहीं देते हैं उसको, कुछ मतलब वो बातें
मन है तो वहां थोड़ी बहुत बातें आती रहती है, पर वो तुरंत चली जाती है। वो बातें टिकती नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग उनका इतना चालू रहता है, उसमें ये बातें कुछ टिकती नहीं है, पर उनका उदय रहता है। उनका उदय, इन बातों का उदय उनके जीवन में रहता है। अभी तक वो पूरा नष्ट नहीं हुआ है। वो कर्म उनके उदय में है, तो वो बातें उनके जीवन में आती रहती है। तो इस प्रकार नौ नौ कषाय का उदय और संज्वलन के 4 कषाय का उदय। तो इस प्रकार इन इतनी बातों का उदय होने के कारण से वे शुभ उपयोग में आते हैं। अब क्या होता है, जब तक 7वें गुणस्थान में है, 7वें गुणस्थान में रहते हैं, तब तक अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं। अप्रमत्त अवस्था यानी शुद्ध उपयोग, शुद्ध भाव में रहते हैं। वहां पर शुभ नहीं अशुभ नहीं, एकदम शुद्ध भाव, शुद्ध आत्मा के भाव रहते हैं। आत्मा को छोड़कर बाकी कोई भी विषय उनके दिमाग में नहीं रहता। अंतर के आनंद की डुबकियों में ही वे रमण करते हैं, तो वो एकदम शुद्ध उपयोग रहता है। पर जैसे 6ठे गुणस्थान में आते हैं, तो वहां पर शुभ उपयोग होता है, शुभ बातों का उपयोग होता है। मतलब शुभ बातों में उनका मन लगता है। बातें सब शुभ करते हैं, अशुभ बातें उनसे तो होती नहीं, अशुभ तो छूट जाता है। पर शुभ में अभी तक अटके रहते हैं। शुभ और शुद्ध, शुभ और शुद्ध, इन दोनों में वो झूलते रहते हैं। तो शुभ बातें करते रहते हैं। शास्त्र लेखन करना है, शास्त्रों का अनुवाद करना है, किसी को पढ़ाना है, जो भी कुछ भी बातें करते हैं, जो जो भी आचार के नियम से जो जो भी बातें होती है, साधुचर्या के नियम से जो भी बातें होती है, वे सारी बातें वे करते जाते हैं। पर वे करते हुए भी उनके मन में परिणाम कैसे रहते हैं, एकदम शुद्ध की ओर जाने के परिणाम रहते हैं। शुभ परिणाम भी उच्च स्तर के शुभ परिणाम होते हैं। शुभ में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, शुभ, शुभतर, शुभतम, ऐसे उसकी भी तरतमता रहती है। तो उसमें वो शुभतम परिणामों की ओर जाते हैं। अब कैसे होता है, जो साधु जो 7वें गुणस्थान, 6ठे 7वें गुणस्थान में है, और वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने की उनकी स्थिति आ जाती है, 8वें गुणस्थान से आगे बढ़ने की स्थिति जब उनकी आ जाती है, तब उनके परिणाम 6ठे गुणस्थान के परिणाम शुभतम होते हैं। एकदम उच्च उच्च कोटि के शुभ परिणाम होते हैं। पर अभी तक 8वें गुणस्थान की उनकी अवस्था नहीं आई है, तब तक शुभ परिणाम रहते हैं। शुभ और शुभतर कभी कभी होते जाते हैं। शुभ शुभतर में वे रहते हैं। शुभतम में कब पहुंचते हैं, जब 8वें गुणस्थान की ओर जाने की उनकी अवस्था आ जाती है तब। तो इस प्रकार इनकी ये अवस्थाएं होती हैं। और इस शुभ परिणाम में जब वे रहते हैं, तो शुभ परिणाम में रहना मतलब 6ठे गुणस्थान में रहना, उसको बोलते हैं प्रमादी साधु गुणस्थान। तो उस समय क्या हो जाता है, कभी कभी कोई आके प्रश्न पूछता है, और अध्ययन तो बहुत कर लिया है, पर थोड़ा सा बाहर में ध्यान होने की वजह से कभी कभी कुछ सवालों का जवाब ध्यान में नहीं आता है। तो वो उस समय क्या करते हैं, उनको जो शुभ परिणामों में रहते हैं ना, 6ठे गुणस्थान में रहते हैं, तो उनको अलग अलग प्रकार की लब्धियां प्राप्त हो जाती है। अंतर की शक्तियां उनकी प्रकट होने लगती है, और इतनी शक्तियां प्रकट हो जाती है, ऐसी लब्धियां प्रकट हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, कोई अगर प्रश्न पूछे और उसका जवाब उनको नहीं आता है, तो वो अपनी लब्धि को प्रकट करते हैं। अंतर में थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, तो उनकी लब्धि प्रकट होती है, उसको आहारक लब्धि बोलते हैं। आहारक शरीर, अपने शरीर में से एक आहारक शरीर का पुतला तैयार करते हैं, और वो आहारक लब्धि के द्वारा आहारक शरीर बनता है। और उस शरीर को वो जहाँ पर भी तीर्थंकर भगवान विराजमान है, वहां पर उस शरीर को भेजते हैं, और वो शरीर को उस प्रश्न का जवाब पूछने के लिए भेजते तीर्थंकर के पास। वो शरीर तीर्थंकर के पास जाकर सवाल पूछता है, मन से ही प्रश्न पूछता है, मन से ही उत्तर आ जाता है। और जब ये आहारक शरीर तीर्थंकर के साथ जब वार्तालाप करता है, मन से चर्चा जब करते हैं, तभी उनका भी मन का उपयोग चलता है। तीर्थंकर उसी समय सिर्फ मन का उपयोग करते हैं। ऐसे तीर्थंकर को मन का उपयोग करने का सवाल नहीं आता है। वे कुछ मन तो उनको मतलब विचार करने का सवाल है, सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए मन का विचार करने का सवाल नहीं आता है। पर उनका सहयोगी केवल ही है, मन का व्यापार चलता है। तो कब मन का व्यापार चलता है, जब वे आहारक लब्धि वाले कोई आहारक शरीर उनको मन से प्रश्न पूछते हैं, तब वे मन से जवाब देते हैं। उस समय सिर्फ मन का उनका व्यापार होता रहता है।
तो वे आहारक शरीर के द्वारा तीर्थंकर से प्रश्न का उत्तर पूछते हैं। तीर्थंकर मन के द्वारा उनको जवाब दे देते हैं और वो जवाब लेकर वो आहारक शरीर वापिस इनके पास आता है और वापिस इनके शरीर में मिल जाता है। और उस शरीर में जैसे मिल जाता है तो वो जवाब उनको दिमाग में ध्यान में आ जाता है। तो वो जवाब वो तुरंत आगे वाले व्यक्ति को दे देते हैं। ये इतनी प्रक्रिया करते हैं, पर वो इतनी प्रक्रिया इतने स्पीड से हो जाती है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि इन्होंने ऐसी लब्धि का उपयोग किया, शरीर निकाला, शरीर को भेजा, तीर्थंकर से पूछ के आ गए, कुछ भी पता सामने वाले को पता नहीं चलता है। ऐसी उनकी लब्धि होती है, ऐसी उनकी शक्ति होती है। तो ऐसी शक्ति का उपयोग शुभ उपयोग में ही होता है, प्रमत्त अवस्था में ही होता है। अप्रमत्त अवस्था में तो सवाल ही नहीं आता है, किसी का जवाब देने का भी सवाल ही, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था में स्वयं में ही स्थिर रहते हैं। तो इसलिए लब्धि का उपयोग प्रमत्त अवस्था में होता है, अप्रमत्त अवस्था में नहीं होता है। तो ऐसी लब्धि का उपयोग करने के बाद वे तुरंत उसका प्रायश्चित्त ले लेते हैं। क्योंकि लब्धि का उपयोग क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनको विस्मृति आ गई थी, भूल गए थे। पढ़ा हुआ था पर वो उस समय भूल गए थे। तो भूलना ये भी एक प्रकार की हमारी गलती है। तो उस गलती का उन्होंने प्रायश्चित्त लेना होता है, वो तुरंत उसका प्रायश्चित्त कर लेते हैं। तो प्रायश्चित्त अगर कर लेते हैं तो वे आराधक साधु कहलाते हैं, आराधना करने वाले सच्चे साधु कहलाते हैं। अगर प्रायश्चित्त नहीं किया तो फिर विराधक कहलाते हैं। फिर वो आगे सातवें गुणस्थान से आगे बढ़ने में उनको बाधा उत्पन्न होती है, आगे नहीं बढ़ पाते, वापस से नीचे आ सकते हैं। तो ये छठे सातवें गुणस्थान की अवस्था होती है। इस छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज बहुत उच्च कोटि के मुनिराज होते हैं। उनकी क्रिया भी एकदम उच्च कोटि की होती है, इतनी आंतरिक स्थिति बहुत उच्च कोटि की होती है, बहुत अंतर की स्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और शुद्ध उपयोग की धारा जो उनकी होती है, परिणाम की धारा जो होती है, वो बहुत विशेष होती है, बहुत ज्यादा निर्मल और शुद्ध होती है। तो ऐसे उच्च साधक जो होते हैं उनको बहुत सारी लब्धियां अपने आप प्रकट हो जाती है अंतर में, क्योंकि हर एक की आत्मा में अनंत शक्ति है। हम बोलते हैं कि हाँ, आत्मा में अनंत शक्ति है। तो इस प्रकार अनंत शक्तियां है ही, हमारे अंदर भी है, पर वे प्रकट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसके ऊपर कर्मों का आवरण है। तो जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती जाती है, निर्मलता बढ़ती जाती है, पवित्रता बढ़ती जाती है, आंतरिक स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये शक्तियां खुलती जाती है। तो ऐसे अनेक शक्तियां, अनेक लब्धियां प्राप्त होती जाती है। पर उन शक्तियों का और लब्धियों का प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग करके किसी को चमत्कार दिखाने के लिए नहीं करते हैं। चमत्कार दिखाया कि फिर गए, वापस फिसल गए, वापस नीचे की यात्रा शुरू हो जाती है। बताने के लिए कुछ नहीं करना है, उनके अपने आप जो बातें होती जाती है। तो ऐसी स्थिरता प्राप्त होना, ऐसी अवस्था प्राप्त होना, उनको बोलते हैं छठा और सातवां गुणस्थान। तो ये छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज इस प्रकार का इस प्रकार की उनकी अवस्था होती है। और वे छठे गुणस्थान वाले जो मुनिराज होते हैं वे भिक्षु की 12 प्रतिमाओं का भी पालन करते हैं। और उस दिन हमने देखा था कि श्रावकों के 11 प्रतिमाएं होती है। तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि श्रावक की 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी होती है? तो श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं होती है ना, उनका थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक एक शब्द में अर्थ देख लेते हैं। तो 11 प्रतिमा में सबसे पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा, प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? प्रतिमा यानी संयम का अंश प्रकट होना, संयम के भाव जागृत होना, संयम का अंश, अंशतः संयम प्रकट होना। फिर परिणामों का भोगों से विरत होना। हमारे जो परिणाम होते हैं, अंतर के जो परिणाम होते हैं, वे भोगों से विरत हो जाते हैं। क्योंकि गृहस्थ अवस्था की ये प्रतिमाएं हैं, इसलिए इसमें संयम का अंश प्रकट होना, परिणामों का भोगों से विरत होना और प्रतिज्ञा का उदय होना। ऐसी जब अवस्था आती है तब प्रतिमा जागृत होती है। तब प्रतिमा यानी विशेष प्रकार की साधना होती है। साधना करते करते उसमें कुछ विशेष साधनाएं होती है, उस विशेष साधना का आचरण करना उसको प्रतिमा कहते हैं। तो ऐसे श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती है और साधु की 12 प्रतिमाएं होती है। तो साधु श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं उसमें सबसे पहली है दर्शन प्रतिमा।
दर्शन प्रतिमा होती है। दर्शन का अर्थ है श्रद्धा या दृष्टि। दर्शन के हमने तीन अर्थ देखे थे। एक तो दर्शन यानी सिर्फ देखना, दूसरा दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, और तीसरा दर्शन का अर्थ है सिद्धांत। ऐसे तीन अर्थ है। तो यह दर्शन प्रतिमा में श्रद्धा का अर्थ लिया है। श्रद्धा या दृष्टि, हमारी दृष्टि बदलना, श्रद्धा जागृत होना। तो आत्म विकास के लिए सर्वप्रथम दृष्टि का ठीक होना आवश्यक है। आत्म विकास जब हम करते हैं तब हमारी दृष्टि पहले ठीक होनी चाहिए, दृष्टि हमारी सम्यक होनी चाहिए, श्रद्धा हमारी सम्यक होनी चाहिए, तभी हम आत्मा का विकास कर सकते हैं। तो दर्शन प्रतिमा का अर्थ होता है कि वीतराग देव, 5 महाव्रतधारी गुरु तथा वीतराग के बताए हुए मार्ग पर दृढ़ विश्वास रखना। इसका समय 1 मास का है, उन्हीं का चिंतन मनन एवं अनुष्ठान करना। तो मतलब साधु संतों के प्रति जो भी वितराग का जो भी मार्ग बताया गया है, शास्त्रों में जो जो भी बातें बताई गई है, उन बातों पर दृढ़ विश्वास रखकर उन्हीं बातों का आचरण करना, ये दर्शन प्रतिमा है। दूसरी है व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा, उसका अर्थ है सम्यक दृष्टि जीव जब अनुव्रतों का निर्दोष पालन करता है तो उसको कहते हैं व्रत प्रतिमा। निर्दोष पालन, जो छोटे छोटे व्रत लिए हैं उन व्रतों का निर्दोष पालन करना, उसमें दोष नहीं लगाना, निर्दोष पालन करना, वो व्रत प्रतिमा है। तीसरी है सामायिक प्रतिमा। सामायिक करना, प्रतिदिन कम से कम 3 बार सामायिक करना है, सुबह दोपहर शाम तीनों समय सामायिक करना है। और इसमें सामायिक कौन सी है? जो शुद्ध सामयिक है। हमने जो सामयिक का अर्थ देखा था, स्व में लीन होना, समय में लीन होना, समय की आय करना, वर्तमान समय में टिकना, वो सामयिक है। ऐसे सामयिक 3 समय करना, वो दर्श सामयिक प्रतिमा है। फिर पौषध प्रतिमा है। पौषध प्रतिमा यानी जो अष्टमी चतुर्दशी पक्षी जो होते हैं, तिथियां होती है, विशिष्ट तिथि को पौषध का पालन करना, पौषध लेना। पौषध लेना यानी क्या कि एक दिन के लिए साधुचर्या का आचरण करना, स्थानक में जाके पूर्ण साधु जीवन के जैसे ही दिन भर रहना, उपवास के साथ साधु जीवन का आनंद लेना, उसको पौषध कहते हैं। तो तिथियों को पर्व तिथियों में पौषध करना, ये पौषध प्रतिमा है। फिर है कायोत्सर्ग प्रतिमा। कायोत्सर्ग प्रतिमा का अर्थ क्या है? कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया का उत्सर्ग करना, मतलब शरीर है या नहीं, ध्यान में ऐसे बैठना कि जैसा मेरा शरीर है ही नहीं, सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा की ओर ध्यान है, शरीर की ओर पूरी तरह से विस्मृत, शरीर विस्मृत हो जाना और आत्मा में ही स्थिर होना, उसको कायोत्सर्ग कहते हैं। ऐसे कायोत्सर्ग का अनुष्ठान करना, कायोत्सर्ग करते रहना, ये कायोत्सर्ग प्रतिमा है। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सभी प्रकार के व्रत नियमों का पालन करते हुए एकदम आत्म स्व में स्थिर होना है, ब्रह्म में ही लीन होना है, बाहर की बातों को छोड़ना है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। फिर सचित्ता आहार वर्जन प्रतिमा। अब गृहस्थ घर में गृहस्थ की अवस्था में है, घर में रहते हैं, तो सचित आहार आप लोग करते हैं ऐसे, सचित पानी पीते हो, सचित कुछ ककड़ी है, टमाटर है, जो जो भी बातें जो सचित है, ऐसे सचित बातों का भी सेवन होता जाता है। तो उन सचित बातों का त्याग करना, सचित बातें नहीं खाना। जैसे साधु संतों को अचित वस्तु का ही त्याग, अचित वस्तु ही लेते हैं साधु संत, वैसे साधु संत के जैसे अचित वस्तु, घर में रहकर भी अचित वस्तु को ही ग्रहण करना, सचित का त्याग करना, ये सचित परिहार वर्जन प्रतिमा है। फिर स्वयं आरंभ वर्जन प्रतिमा। इस प्रतिमा में अपने आजीविका के लिए जो भी अब जैसे गृहस्थी है, घर में है, 5वें गुणस्थान वाले मतलब गृहस्थी होते हैं, तो गृहस्थी होने के कारण से बहुत काम, सब व्यापार वगैरह सब कुछ करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, घर में भी सब कुछ काम करना पड़ता है। तो उस काम में आजीविका के अथवा निर्वाह के लिए स्वयं उसका उपयोग आरंभ समारंभ नहीं करना, मतलब कुछ दिनों के लिए सभी प्रकार के व्यापार धंधा जो भी कुछ है उसका आरंभ समारंभ नहीं करना। घर में स्त्री है तो रसोई वगैरह भी नहीं करना, आरंभ समारंभ किसी प्रकार का नहीं करना, कुछ दिनों के लिए इसका त्याग करना, उसको बोलते हैं स्वयं वर्जन, आरंभ वर्जन प्रतिमा। स्वयं नहीं करना, करा सकते हैं पर स्वयं नहीं करना है, ये 8वीं प्रतिमा है। और 9वीं प्रतिमा है
भ्रूतक प्रेक्षारंभ वर्जन प्रतिमा। इसमें आरंभ का परित्याग कर देना है, पर अपने मतलब अपने लिए बनाया हुआ आहार भी नहीं लेना है। जैसे घर में रहते हैं तो सबके लिए बनाते हैं, तो हमारे लिए जो बनाया हुआ आहार है उसको भी नहीं लेना है। जैसे साधु संत उनके लिए बनाया हुआ आहार नहीं लेते हैं, वैसे घर में रहकर भी अपने लिए बनाया हुआ आहार नहीं लेना। बाकी सबके लिए जो बना है उसमें से ही थोड़ा बहुत ले लेना, बाकी छोड़ देना। वो भ्रूतक प्रेक्षारंभ वर्जन प्रतिमा है। उद्दिष्ट भक्त वर्जन प्रतिमा। अपने निमित्त से कोई भी वस्तु अगर घर में लाई है, अ, जो इस प्रतिमा के धारक होते हैं, वे अपने निमित्त से जो भी वस्तु घर में लाई है उस वस्तु का उपयोग नहीं करते हैं। स्वयं के लिए कुछ भी लाना नहीं, वस्तु भी नहीं लाना है, आहार भी नहीं करना है, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करना है। एकदम साधु जैसे घर में रहना है। थोड़े दिन के लिए वो प्रतिमाएं होती है, 1-2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने तक ये प्रतिमा करते हैं। तो ये उद्दिष्ट भक्त वर्जन प्रतिमा। फिर श्रमण भूत प्रतिमा। श्रमण भूत प्रतिमा यानी साधु जैसा वेश धारण करना, मतलब गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी साधु जैसा वेश धारण करना, और लोगों के घर से भिक्षा लेके आना। मतलब जैसे गोचरी की दया करते हैं ना, तो ऐसे दया लेना और गोचरी लाकर उस गोचरी का उपयोग आहार ग्रहण करना। इस प्रकार के श्रमण भूत प्रतिमा यानी श्रमण के जैसे आहार ग्रहण करना और श्रमण के जैसे जीवन यापन करना, उसको बोलते हैं श्रमण प्रतिमा। ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन या 11 महीने तक ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी ये 11 प्रतिमाएं होती है। इन 11 प्रतिमाओं मतलब प्रतिमा का मतलब इसमें क्या कहा गया है कि घर में तो रहते हैं, पर घर में रहते रहते भी आप थोड़े थोड़े धीरे धीरे साधु जैसा जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें छूटती जाती है, धीरे धीरे बातों को छोड़ते जाना है, आगे आगे अपनी साधना को बढ़ाते जाना है। इस प्रकार ये 11 प्रकार की प्रतिमाएं श्रावक की होती है। और साधुओं की 12 प्रकार की प्रतिमाएं होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है। उसका कभी अवसर आएगा तो वर्णन करेंगे। तो आज हमने देखा है छठा और सातवां गुणस्थान, प्रमत्त संयति और अप्रमत्त संयति। दोनों गुणस्थान कैसे है? झूले के समान है। थोड़ी देर अंतर मुहूर्त में प्रमत्त अवस्था में, अंतर मुहूर्त में अप्रमत्त अवस्था में, ऐसे वो प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार सातवें गुणस्थान में जाने के बाद अब उसमें जब शुभत्तर उपयोग आता है, शुद्ध एकदम निरतिशय उनका पालन चलता रहता है, तब वो 8वें गुणस्थान में कैसे प्रवेश करते हैं, 8वें गुणस्थान में क्या अवस्था होती है, कैसे श्रेणी का निर्माण होता मानते हैं, वो सब आगे अवसर आने पर देखेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हो गया। आवाज आ रही? हाँ आ रही। गुणस्थानों का वर्णन देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं। चौथे गुणस्थान तो सभी ने अच्छी तरह से सभी को भी समझ गया है कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की जब कशा कम हो जाती है तो हम चौथे गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। वहां पर हमें स्व अनुभूति का अनुभव होता है, स्वयं का परिचय होता है। दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। आत्मबोध होने के कारण स्थिरता आने लगती है, और जैसी स्थिरता आने लगती है वैसे आगे के गुणस्थान में हमारा प्रवेश होता है। फिर 5वें गुणस्थान में हम पहुंच जाते हैं। अभी आज हमारे सबने बताया कि द्रव्य वृत्ति और भाव वृत्ति। भाव व्रत जब आता है तो व्रत पचकाल लेने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप हो जाता है। ये 5वें गुणस्थान की अवस्था है। और 5वें गुणस्थान के आगे हम प्रमत्त साधु गुणस्थान। प्रमत्त साधु गुणस्थान, प्रमत्त का अर्थ इतना अच्छा बताया है कि प्रमाद यानी एक है आत्मा का विस्मरण और दूसरा है आलस। अभी हम तो हमेशा प्रमादी अवस्था में है, क्योंकि संसार में रमन कर रहे हैं। कभी कभार सब सुनते हैं तब आत्मा की याद आती है, लेकिन हमेशा आत्मा का ही विस्मरण है। तो हमारी अवस्था तो प्रमादी अवस्था है। और आलस्य यानी कि जो भाव उठते हैं कि ये मुझे करना चाहिए, अभी
प्रवचन चल रहा है, सुनना है, लेकिन कभी कभी अभी रोज सुनते हैं, रोज रोज क्या सुनना है, आप छुट्टी। ये जो होता है कि जो करने के भाव है उसको छोड़ने का जो प्रयास है वो आलस। तो साधु की अवस्था कैसी है कि अभी इतनी उनके आत्मा की स्थिरता बढ़ जाती है कि वैराग्य भाव, वैराग्य अवस्था में इतना ज्यादा कुछ सीख लेते हैं, इतना ज्यादा कुछ कर लेते हैं कि 5वें से 7वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। लेकिन संयम लेने के बाद जो प्रतिदिन की क्रियाओं करनी पड़ती है, प्रवचन देना है, आहार पानी लाना है, भक्त आते हैं उनको समझाना है, पढ़ाना है। नहीं तो हम कहेंगे क्या हमारे सब आए, कुछ ये सिखाया नहीं, कुछ सुनाया नहीं, फिर हमारे सबके दर्शन को क्यों जाना। भक्त ऐसे विचार करते हैं और भक्तों के कारण उनकी दिनचर्या कैसी हो जाती है, बदल जाती है। प्रवचन तो देना पड़ता है, आहार पानी तो शरीर के लिए आवश्यक लाना ही पड़ेगा, भक्तों को सिखाना ही पड़ेगा। फिर भी भगवान ने बताया है कि उस समय आपको आत्मा का विस्मरण हो गया, इसलिए आप प्रमादी साधु बन गए। अभी हम सोचेंगे अगर प्रमादी साधु बन रहे तो फिर साधु संत तो सिखाएंगे नहीं। लेकिन ये सिखाने के बाद भी जिन्हें आत्मा की अनुभूति हो गई, जो अप्रमत्त अवस्था में पहुंच गए, तो वो साधु क्या करते हैं कि सिखाते हैं, प्रवचन देते हैं, आहार पानी लाते हैं, सारी क्रिया करते हैं, लेकिन बार बार अंतर का आत्मानुभूति का आस्वाद लेते हैं। उनको घटाघटी कहा है। और 6ठे और 7वें गुणस्थान को झूले के उपमा दिए। तो 6ठे गुणस्थान में रहता है, लेकिन उनको मालूम है कि आत्मा अनुभूति ही महत्वपूर्ण है, तो बार बार आत्मा अनुभूति का भी वो स्वाद लेते हैं। तो ये 6ठे और 7वें गुणस्थान की अवस्था झूले की अवस्था बताई है। और इसके आगे बताया है कि ये जो है 6ठा और 7वां गुणस्थान कब प्राप्त होता है कि 3 प्रकार की कषाय की चौकड़ी अभी हमने देखी है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ, ये 3 जब क्षय होती है तब 6ठे गुणस्थान और 7वें गुणस्थान में जाते हैं। अभी इनके पास सिर्फ संज्वलन क्रोध मान माया है। संज्वलन का क्रोध मान माया रहती है तब मोहनीय कर्म का कचरा निकल जाता है और वितरागता प्रकट होती है। और वितरागता जब प्रकट होती है तो सम्यक तो सकल व्रतों से हित होते हैं। उनका सम्यक भी बन गए तो सकल व्रती रहते हैं। हम कैसे साधु गृहस्थ अवस्था में हम देश विरती है कि छोटे बड़े व्रत पचकान हम पालते हैं, लेकिन अगर 6ठे 7वें गुणस्थान में संयमी जो है, जो संयम की साधना कर रहे सभी महाराज सब कैसे हो जाते हैं सकल व्रती। सकल व्रती यानी कि जो स्थूल बातों का त्याग, ये बादर बादर बादों का तो हमारा त्याग होता है, लेकिन इनका बादर और सूक्ष्म बादर यानी जो दिखता है, जो कीड़े मकोड़े हम देखते हैं उसके हम क्या करते हैं रक्षा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो स्थावर जीव है पृथ्वी का अपका का है उसका हम पूर्णतः पालन नहीं कर सकते। तो बादर वस्तु का और सूक्ष्म साधु के लिए दोनों बातों का क्या होता है सकल व्रतों का त्याग करते हैं। वैसा दोष तो थोड़ा बहुत लगता ही है, स्थावर जीवों की कोई भी उतनी तरह से पालन नहीं कर सकते क्योंकि श्वासोश्वास चल रहा है, बोल रहे हैं, बोलने से भी हर क्रिया करने से सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती ही है। लेकिन उनकी सकल वृत्ति के कारण उनका हर बात में विवेक होता है। हम जानते हुए विवेक से करने का प्रयास करते लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते। तो यह साधु जीवन में और गृहस्थ जीवन में तो फर्क है ही, लेकिन जो उच्च कोटि के श्रावक बन गए हैं तो इतना ध्यान रखते हैं संसार में रहते हुए भी सारी सांसारिक बातों से क्या हो जाते विरत हो जाते हैं और अप्रमत्त अवस्था में जीने का प्रयास करते हैं। इसलिए तो जो 15 प्रकार के सिद्ध बताए उसमें गृहस्थ लिंग सिद्ध भी बताया है कि संसार में रहते हुए भी विरक्त अवस्था में जीकर वो भी अपना ध्येय साध्य कर सकते हैं। अभी सभी का संयम होगा या नहीं होगा, संयम से ही मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन ये द्रव्य संयम है कि दीक्षा लेनी है। अभी द्रव्य संयम और भाव संयम हर जगह हमें द्रव्य व्रत भाव व्रत, तो इसकी साधना करते करते हम भी उस शिखर तक पहुंच सकते हैं।
और आज एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि शुभ से शुद्धतर भाव में पहुंचते पहुंचते प्रतिमा, तो प्रतिमा क्या है? अंशतः संयम के भाव प्रकट होना और भोगों के परिणाम, भोगों के विषय से विरत होना। पहली है दर्शन प्रतिमा की, जिससे श्रद्धा या दृष्टि बदलती है। फिर है यानी वितराग देव, पंचमहावृतधारी सभी साधु संतों पर हमारी क्या हो जाती? दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। दूसरी है व्रत प्रतिमा, निर्दोष व्रतों का पालन करना। तीसरी है सामयिक, कम से कम दिन में 3 बार सामयिक करनी, और वो भी कैसी कि महाराज साहब ने एक बार हमें बताया था, तो शुद्ध सामयिक यानी समय की आय करना, उस तरह की सामयिक प्रतिमा। फिर पौषध प्रतिमा, विशिष्ट तिथियों में पौषध करना है और पौषध करके साधुचर्या का पालन करना है। फिर है कायसर्ग प्रतिमा कि शरीर की विस्मृति और आत्मा में स्थिरता, यह कायसर्ग प्रतिमा है। फिर ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में लीन होना है, या ब्रह्म में लीन होना है यानी आत्मा में रमन करना है, पर से मन को हटाकर स्व में लाना है। फिर सचित आहार वर्जन प्रतिमा यानी सचित बातों का त्याग करना है। सचित बातों क्या है? अभी हमारे सबने आपको बताया है। और स्वयं वर्जन आरंभ प्रतिमा यानी गृहस्थी होने के कारण सब कुछ काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए आरंभ सरंभ का त्याग करते हैं। फिर है भूत प्रेक्षारंभ प्रतिमा, आरंभ का त्याग करना यानी अभी घर में रहते हैं, आज हमें ये चीज अच्छी लगती है, मेरे लिए ये बनाया है, मैं उसका सेवन करूंगी, ये भावना नहीं रहती। जब ये भूत प्रेक्षा आरंभ प्रतिमा का ये लेते हैं, तो सबके लिए जो बना है उसमें से जो लेना, बिना इच्छा अनिच्छा से जो भी है वो ले लेना है, तो है भूत प्रेक्षा प्रतिमा। फिर उद्दिष्ट भोजन भक्त प्रतिमा यानी अपने निमित्त से लाए हुए वस्तु का त्याग करना है। और श्रमण भूत प्रतिमा है गृहस्थ में होते हुए भी साधु जैसे आहार करना यानी साधु जैसी जीवनचर्या करना, यह श्रमण भूत प्रतिमा है। ये 11 प्रतिमा हम बहुत बार सुनते हैं, और किसी ने प्रश्न पूछा था तो उसका भी हमारे साहब ने अच्छी तरह से हमें उसका समाधान दिया है, और एक एक लाइन में एक प्रतिमा समझाने का प्रयास किया है, और काफी बातें हमारे समझ में आ गई। इसी तरह हम अगर अभ्यास करते रहेंगे तो मन में सवाल उठेंगे, सवाल का समाधान, जिज्ञासा का समाधान करने वाले महासती जी विराजमान है। जो जो मन में जिज्ञासा आ रही है, कोई भी हिचकिचाए नहीं, जो भी मन में आता है आराम से पूछो, और महाराज साहब उसका समाधान देंगे ही। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद मासी जी। अगले जो गुरुवार को हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो इसकी वजह से कुछ प्रश्न नहीं हुए थे, तो उसमें से एक 2-3 प्रश्न हैं। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि मिथ्यात्व को गुणस्थान क्यों कहा है? तो हमने पहले दिन कहा था ना, सीढ़ियां हम जब चढ़ते हैं तो सीढ़ी पहले आकाश में सीढ़ियां नहीं होती है, हमें ऊपर चढ़ना है तो धरती से ही सीढ़ी होती है। तो धरती के हिसाब से तो नीचे जब हम खड़े रहेंगे तभी वहीं से ऊपर चढ़ेंगे ना, तो भी शुभ परिणाम होते जाते हैं, हमारे वहां पर भी पुण्य का उदय होता जाता है। तो ये 4 उपलब्धियां जो है वे मिथ्यात्व अवस्था में ही होती है। तो गुण स्थान की शुरुआत ही मिथ्यात्व से ही, मिथ्यात्व को भी गुण स्थान कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न ऐसा है कि क्या व्रत प्रत्याख्यान लेने से हम अनंतानुबंधी से अलग हो जाते हैं क्या? अनंतानुबंधी से अलग होने पर व्रत प्रत्याख्यान होते हैं। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानी अलग होने से व्रत प्रत्याख्यान होते हैं। और उसको पहले अगर हम लेते हैं तो वो द्रव्य व्रत होते हैं, भाव व्रत नहीं होते हैं। द्रव्य व्रत होते हैं, भाव व्रत तो अप्रत्याख्यानी चले जाने के बाद।
ओके। अगला प्रश्न ऐसा है कि जो गुरुवार को हमारी बात हुई थी उसके ऊपर है, कभी कभी वो हमसे बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, कैसे खमत खामना करनी चाहिए? हम अपनी ओर से खमत खामना करें, उनको बोलना नहीं बोलना वो है, वो बोले नहीं बोले पर हम अपनी ओर से बोले, अपने पहल करते जाए। जब हम अपनी नैतिकता से पेश आते हैं, जो बोलेंगे, अपनी बात उनके सामने रखते हैं, तो उनको बोलने का क्या मन हो ही सकता है। और अगर नहीं होता है तो उनकी कितना ज्यादा उधर में है, इसलिए है। तो जब तब तक हम राह देखेंगे, जब तक वो नहीं बोल सकते हैं तब तक उनकी राह देखेंगे। अपनी ओर से अपन निर्मल रहना है, अपनी ओर से शुभ भावना प्रेषित करते रहना है। अगला प्रश्न आज ही आया था कि 11 प्रतिमाएं क्या है, जैसे अभी इन्होंने मासी ने भी बताया है, तो 11 प्रतिमाओं के ऊपर। अगला प्रश्न ऐसा है आज का, प्रत्याख्यान वर्णीय कषाय कैसे होता है, उसका एक्सप्लेन करना है, उसको एग्जाम्पल देना है। वर्णीय जो कषाय वो हमें सर्व गृहस्थ में अटकाए रखती है, गृहस्थ धर्म में अटकाए रखती है। हमारा त्याग प्रत्याख्यान पूरी तरह से नहीं होने देगा, हमारे से गर्भ नहीं निकल सकता है। परिवार का मोह होता है, परिजन का मोह होता है, का मोह होता है, अपने व्यापार का मोह होता है, पैसों का मोह होता है, अपनी बातों का मोह उसमें होता है। वो प्रत्येक जैसे प्रत्येक है वर्ण तो अपने आप सब पूरा मोह निकल जाता है, सकते हैं। ओके। आगे रेज हैंड में हसमुख जी सर है। मेथड वंदना मास्टर दया बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत सीखने को भी मिलता है। थैंक यू। जैसे आपने आज बताया कि कोई साधु को, महाराज साहब को प्रश्न पूछे तो वो आहार लब्धि से तीर्थंकर तक पहुंचते हैं और उनको प्रश्न पूछकर वापस जवाब भी ले लेते हैं और एक साथ में हो जाता है। ऐसा ही वर्णन पहले कहीं पढ़ा था, सुना था, समुद्घात के बारे में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही वर्णन कि आत्मा का प्रदेश आत्मा से निकलकर, शरीर से निकलकर बाहर जा करके वापस भी आ जाता है। और या तो साधु अगर अच्छे भाव में है, तीर्थंकर के पास में जाकर के प्रश्न पूछकर वापस आते हैं, या किसी को दंड देना हो तो भी आत्मा का समुद्घात होकर दंड देकर आत्मा के प्रदेश वापस आते हैं, ऐसा समझ में आया था। तो नहीं दोनों एक बराबर लगते हैं। ये शरीर का विषय है आहार लब्धि, और वो आत्मा का विषय है। तो थोड़ा सा उसको अगर समझा सकते हैं। ये समुद्र बताओ ना मुझे। समुद्घात दर्शक और आहार उपलब्धि है ये 5 प्रकार 14 पूर्वधारी साधु के वो बताओ। जो 5 हमारे बताए गए हैं, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, कार्मक शरीर और तेजस शरीर। तो इस जो आहारक शरीर बताया है, वो आहारक शरीर एक लब्धि प्राप्त होती है और वो 14 पूर्वधारी मुनिराज को प्राप्त होती है। जो 14 पूर्व का अभ्यास जिन्होंने किया है, अप्रमत्त दृष्टि की पढ़ाई उन्होंने की हुई है, और कभी वो भूल जाते हैं, प्रमत्त अवस्था में आने के बाद अगर कभी भूल गए तो वो आहारक लब्धि को प्राप्त करके शरीर में से दूसरे को भेजते हैं। ये आहारक शरीर की बात हो गई। जो होता है वो बात में क्या होता है, हम अपने आत्मा प्रदेशों को बाहर निकालते हैं और समुद्घात समुद्घात जो है, समुद्र का जिसे काफी लंबा चौड़ा है, हमें अपने आत्मा में से प्रदेश, हमें असंख्यात प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेशों में से कुछ प्रदेश निकलते हैं और वो
टूटते नहीं है, लगे रहते हैं। मतलब जैसे रहती है, अगर तोड़ के सामान वो लगे ही रहते हैं, वो बाहर निकलते नहीं है। बाहर जाते हैं, पूरा दिन बाहर जाते हैं और जो काम करना है वो करके वापस आ जाते आवाज क्लियर नहीं, रहते हैं। वे अपने ही कर्म, मतलब जैसे केवली समुद्घात होता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं है मेरे साहब। तो अपन समुद्घात का विषय बाद में करेंगे, वो ठीक व्यवस्थित। ठीक है। अभी और किसका कुछ है? ओके, थैंक यू। वो हैंड रेस थे बट उनका फिर से ये किया है, मतलब हाथ नहीं उठाया उन्होंने। तो अभी लगभग प्रश्न और ये हो गया, हमारा टाइम भी हो गया है। आवाज भी शायद आपका थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था बीच में, तो अभी मंगल पाठ दीजिए। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से मंगलम अहिंता मंगलम मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम लघुत्तमा अहिंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुःख हरणा, सुख करना, कोई जो भविष्य प्राणला पद होय। भगवान महावीर की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता महाराज साहब की जय, संस्कार भारती पूज्य श्री सुधाजी महाराज साहब की जय, आज के आनंद की जय। सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले, सम्यक दर्शन की कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार।